दोस्तों, मिडिल ईस्ट जहां जंग थमने के बजाय और ज़्यादा खतरनाक मोड़ लेती नज़र आ रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को भेजा गया 15 पॉइंट का पीस प्लान अब पूरी तरह फेल हो चुका है। इस सारे मामले में अमेरिका का झूठ भी सामने आ रहा है। पहले कहता था हमारी बात ईरान से सीधे चल रही है, लेकिन बाद में उसने पाकिस्तान के ज़रिए प्रपोज़ल भिजवाया। ईरान ने इस प्रपोज़ल को न सिर्फ खारिज कर दिया, बल्कि इसके जवाब में 5 सख्त और अनकंडीशनल शर्तें रख दी है। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप का प्लान काफ़ी सख्त था। इसमें ईरान से कहा गया था कि वह अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बंद कर दे, अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें ख़त्म करे और अपने पास मौजूद इनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे। इसके अलावा भी कई ऐसी शर्तें थी जिन्हें एक्सपर्ट्स नॉन स्टार्टर बता रहे हैं, यानी जिन्हें मानना किसी भी देश के लिए लगभग नामुमकिन है। यही वजह रही कि तेहरान ने पहले इस प्लान का मजाक उड़ाया और फिर ऑफिशियली इसे रिजेक्ट कर दिया। अब बात करते हैं ईरान की काउंटर डिमांड्स की, जिसमें कहा गया है, पहली शर्त, ईरान के अंदर जो टारगेट किलिंग हो रही है, चाहे वो सैन्य अधिकारी हो या वैज्ञानिक, उन्हें तुरंत और हमेशा के लिए बंद किया जाए। दूसरी शर्त, अमेरिका यह गारंटी दे कि भविष्य में दोबारा ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा। तीसरी शर्त, जंग के दौरान हुए भारी नुकसान के लिए फाइनेंशियल कंपनसेशन दिया जाए, जिसकी रकम सैकड़ों बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। चौथी, सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरे रीजन में चल रहे सभी सैन्य ऑपरेशन रोके जाए, चाहे वो हिजबुल्लाह के खिलाफ हो, हमास के खिलाफ या यमन में हुती विद्रोहियों के खिलाफ। और पांचवी सबसे अहम शर्त, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर ईरान की अथॉरिटी को इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता दी जाए। इसके साथ ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि उस पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध तुरंत हटाए जाए। ईरान का कहना है कि इन शर्तों में एक भी नेगोशिएबल नहीं है, यानी या तो सब मानो या जंग के लिए तैयार रहो। अब सवाल उठता है, क्या ये वाकई पीस की कोशिश है या इसके पीछे कोई बड़ी स्ट्रेटजी छुपी है? डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका फिलहाल वक्त खरीदने की कोशिश कर रहा है। बातचीत के नाम पर कुछ दिनों का सीज फायर लेकर अपनी सैन्य तैयारियों को फिर से मजबूत करना चाहता है। इतना ही नहीं, बूट्स ऑफ ग्राउंड्स यानी ज़मीनी सेना उतारने की संभावना भी अब तेज़ हो गई है। खुद ईरान भी इस खतरे को समझ रहा है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान बॉर्डर को लेकर अलर्ट मोड में है। अमेरिका जैसे जैसे युद्ध में हारता जाएगा, पाकिस्तान की तरफ से ईरान पर हमला करने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। कुल मिलाकर हालात बेहद नाजुक हैं। डिप्लोमेसी और डेडलॉक के बीच फंसी ये जंग अब और भी ख़तरनाक मोड़ ले सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस बड़ी खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। शुक्रिया।